यमुना की विपरीत धारा में यात्रा करें तो 18 किलोमीटर बाद भीटा से सटे देवरिया गांव में यमुना नदी के मध्य 60 फीट ऊंचे पत्थरों पर एक विलक्षण मंदिर दिखाई पड़ता है। स्थानीय लोग इन्हें सुजाओं देवता के नाम से पूजते हैं। सबसे विचित्र प्रश्न ये है कि ये रचना किसी इंसान द्वारा की गई है या प्रकृति ने इसे खुद तराशा है। तथ्यों के विश्लेषण से ऐसा ज्ञात होता है कि आज से 400 साल पहले यानी अकबर के किले के निर्माण से पूर्व यह पूरा स्थान बड़े बड़े चट्टानों से भरा हुआ था। इन्हीं चट्टानों के ऊपर हजारों वर्ष प्राचीन एक ऐसा मंदिर था जिसके बारे में यह मान्यता थी कि यमुना को पार करके चित्रकूट जाते समय श्री राम ने यहाँ पर शिवलिंग का निर्माण किया था। अपनी यात्रा के दौरान राम, लक्ष्मण एवं सीता ने हर उस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की जहां पर उन्होंने एक रात्रि विश्राम किया था। इस मंदिर के आसपास एक प्राचीन सभ्यता निवास करती थी जिनकी आस्था इस मंदिर के प्रति बहुत गहरी थी। आज भी उस सभ्यता के वंशज भीटा से सटे देवरिया गांव में मौजूद हैं, जो यमुना में नाव चलाकर जीवन यापन करते हैं। इन्हीं के पूर्वजों को किले के निर्माण हेतु पत्थरों को लाने का कार्य सौंपा गया। धीरे धीरे जब किले के निर्माण के लिए यहाँ से पत्थरों का कटाव शुरू हुआ तो मंदिर के आसपास के हिस्से को छोड़ दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप सुजाओं देवता के इस विलक्षण मंदिर का यह अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। इसी पहाड़ी के नीचे एक सीता रसोई का भी वर्णन प्राप्त होता है जो अब यमुना नदी के नीचे समा गया है। कहा जाता है कि जब इस पहाड़ी पर राम, लक्ष्मण, सीता रात के समय विश्राम कर रहे थे तो एकाएक यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा, जिसके कारण उन्हें यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक अन्य पहाड़ी में प्राकृतिक रूप से निर्मित गुफा में शरण लेनी पड़ी। बाद में इस घटना को एक पौराणिक कथा के रूप में चित्रित किया गया। कथा के अनुसार उस रात यमराज स्वयं अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए आए थे, किंतु राम द्वारा स्थापित शिवलिंग को देखकर वह प्रसन्न हो गए और उन्होंने यमुना को यह वरदान दिया कि जो भी भाई अपनी बहन के साथ इस शिवलिंग पर सच्चे भाव से आराधना करेगा उसके भीतर से मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। तब से यह कथा इतनी प्रचलित हुई कि नवंबर में आयोजित होने वाले भाई दूज के अवसर पर 3 दिनों का विशाल स्थानीय मेला लगता है। जिस गुफा में राम ने शरण ली थी उसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की देखरेख में प्रमाणित किया गया है। प्राचीन गुफा की दीवारों पर मौजूद कार्बनिक पदार्थों के परीक्षण से आयु की गणना लगभग 7000 वर्ष पूर्व आंकी गई है, अर्थात 7000 साल पहले इस गुफा में मनुष्यों के रहने के संकेत प्राप्त हुए हैं। स्थानीय लोग इस टीले को सीता रसोई के नाम से पूजते हैं। आस्था को केंद्रित करने के लिए यहाँ पर रहने वाले लोगों द्वारा टीले के ऊपर सीता जी की प्रतिमा एवं उनके चरण चिन्ह स्थापित किए गए हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर भीटा नामक गांव में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मंदिर के आसपास रहने वाली प्राचीन विकसित सभ्यता के गहरे अवशेषों को चिन्हित एवं संरक्षित कर लिया गया है। 1909 से 1910 के बीच अंग्रेज मार्शल ने रेलवे पुल के निर्माण के लिए पत्थरों की खोज में जब इस ऊंचे टीले की खुदाई करवाई तो उन्हें ईंटों की विशेष संरचनाएं प्राप्त हुई। व्यापक रूप से जब यहाँ पर खुदाई हुई तो मिट्टी के कई अलंकृत बर्तन प्राप्त हुए जिन पर महाकवि कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शकुंतलम के नाटक के कुछ दृश्य अंकित थे। इस आधार पर कालिदास के जन्म का समय आज से 22 या 2300 साल पहले का आंका जा सकता है, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 100-200 साल पहले। चूंकि खुदाई में यहाँ से बुद्ध की प्रतिमा भी प्राप्त हुई थी, अतः ये सभ्यता कम से कम 2400 साल पुरानी मानी जा सकती है। तो जो निष्कर्ष निकलता है उसके आधार पर पातालपुरी मंदिर 400 वर्ष प्राचीन, अकबर का किला 400 वर्ष प्राचीन, सुजाउन देव मंदिर वर्तमान स्वरूप 400 वर्ष प्राचीन, भीटा की सभ्यता 2400 वर्ष प्राचीन, सीता रसोई गुफा 7000 वर्ष प्राचीन। मेरा कार्य अब समाप्त होता है और आपका प्रारंभ। वीडियो को लाइक करना अक्सर हम भूल जाते हैं, तो YouTube ने कहा है कि अपने दर्शकों को बार बार याद दिलाते रहिए ताकि YouTube को यह तय करने में आसानी हो कि कौन सा वीडियो अच्छा है। इतिहास को अगर जीवित रखना है तो अपने मित्रों के साथ साझा करने से ही इसका विस्तार होगा। और आखिर में जाते जाते इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य लिखिए।